श्रुति जन्य, श्रवण सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान, नॉलेज बाय हियरिंग, वेदों का निष्कर्ष ही उपनिषदीय साहित्य है। यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, दो पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये उपवेद होते हैं। इस समय मौसम में हम सार्वजनिक यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि वर्षा की संभावना न के बराबर है। सप्त सहस्त्र संहिता, और शत का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो वासो दत्ता के सपने में क्या चल रहा है वो भास बता रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये नाट्य। आप लोगों की भाषा में कहूं तो रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा ना, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का संभव बैच 2026 की इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर के साथ लेक्चर नंबर 2। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक, और आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में साहित्यिक गतिविधियां, लिटरेरी एक्टिविटीज। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ रिलीजन्स एंड फिलोसफीज। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था धर्म एवं दर्शन, ये उसी का पार्ट है कि धर्म एवं दर्शन से जुड़ा हुआ जो साहित्य विकसित होता है उस साहित्य का विकास कैसे हुआ है। तो ये धर्म और दर्शन से फिर साहित्य जुड़ेगा और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे स्थापत्य कला और मूर्ति कला से। फिर ये समग्र रूप से यूपीएससी आप पे इस पे सवाल बनाएगी, सवाल पूछा जाएगा, फिर आप आराम से हल कर लेंगे। बिल्कुल संभव है हमारे और आपके तक प्रयासों से। तो आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में साहित्यिक गतिविधियां हैं या साहित्यिक विकास। इसमें मुख्य रूप से हम जो अपना ध्यान लगाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पे वो होगा, पहला पार्ट इसमें वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य जिसमें कि हम अध्ययन कर रहे होंगे वेदों पर, वेद मंत्र वाला भाग, यज्ञ वाला भाग ब्राह्मण साहित्य, थॉट्स विचारों वाला साहित्य जहां से प्रारंभ हो रहा है आरण्यक जंगल बुक्स, एवं विचारों की चरम सीमा या पराकाष्ठा उपनिषद। तो वैदिक साहित्य जो धार्मिक वैदिक साहित्य है इसमें 4 श्रेणियां हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन पे अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य के साथ ही साथ हम इसमें धर्मनिरपेक्ष जो वैदिक ज्ञान है जिसे हम उपवेद, ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया ना, इसकी मूल प्रवृत्ति धार्मिक है। और वैदिक लोगों ने, आर्यों ने बहुत सारा और भी ज्ञान अर्जित किया मंत्र और यज्ञ और विचारों के अलावा, जैसे जड़ी बूटियों का ज्ञान, धनुष चलाने का ज्ञान, मकान बनाने का ज्ञान, संगीत का ज्ञान। तो इन्हें भी संरक्षित किया गया, उन्हें हम उपवेद की श्रेणी में रखते हैं। उपवेद तो वेदों के साथ साथ अटैच किए गए हैं उपवेद। और जैसे ऋग्वेद के साथ अटैच किया गया है एक उपवेद जिसे आयुर्वेद कहते हैं, मेडिसिन, ठीक है। उसी तरह से संगीत अटैच किया गया है सामवेद के साथ। क्या संगीत को सामवेद के साथ अटैच किया गया। तो उपवेद जो है ना, ये धर्म निरपेक्ष, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष वैदिक साहित्य की श्रेणी में आते हैं, धर्मनिरपेक्ष वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक साहित्य के अलावा हम पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ बौद्ध एवं जैन साहित्य, जो कि हमने धर्म एवं दर्शन के वक्त पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में नहीं पढ़ा था क्योंकि हमें आज ये पढ़ना था। तो पिछले लेक्चर में हमने फोकस नहीं किया है साहित्य पे, सिर्फ धर्म और दर्शन पे हमारा पूरा फोकस था। आज के इस लेक्चर में हम धर्म एवं दर्शन पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा ध्यान होगा इस बात पे कि कैसे साहित्यिक विकास हुआ है धर्म एवं दर्शन
के अलावा साहित्यिक विकास, वो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। बौद्ध एवं जैन साहित्य, और प्राचीन भारत में जो विधि की पुस्तकें हैं, लॉ बुक्स, ठीक है, विधि की पुस्तकें लॉ बुक्स हैं, जैसे सूत्र साहित्य एवं स्मृति, सूत्र एवं स्मृति साहित्य। और सूत्र साहित्य जैसे गौतम धर्म सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र। मनुस्मृति, स्मृति में जो ज्यादातर लोग जानते हैं, खास तौर पे इस वजह से कि मनुस्मृति अक्सर ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है, विवादों में आ जाती है, विवादों में ले आया जाता है, जो कहना चाहे कहिए। सूत्र एवं स्मृति साहित्य, ये लॉ बुक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के विशेष तौर पे महाकाव्य। महाकाव्य हमारे पास दो बहुत बड़े बड़े महाकाव्य हैं, और उसमें से एक महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत जितना बड़ा महाकाव्य दुनिया के किसी कोने में नहीं लिखा गया। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूं ये कहते हुए कि महाभारत इज द लार्जेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक हैं, और इसे इसी वजह से शत सहस्त्र संहिता, कलेक्शन ऑफ 1 लाख स्टेंजास, शत सहस्त्र संहिता कहा गया है। और रामायण यद्यपि कि उतना विशालकाय महाकाव्य नहीं है जितना कि महाभारत है, परंतु सापेक्षिक रूप से रामायण जरूर छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा है नहीं। और रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और इसी वजह से रामायण का मूल नाम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति का मतलब ही होता है 24, सहस्त्र हजार, 24 को 1000 से गुणा कर दीजिए, 24,000। ठीक है, रामायण एवं महाकाव्य पे हमारा मुख्य ध्यान होगा 2 पे, महाभारत एवं रामायण। ठीक है, महाभारत एवं रामायण, इस पे हमारा ध्यान। और फिर कोर्ट इपिक्स, दरबारी काव्य एवं लेखन, फिर नाटक, ड्रामास आदि। और इसके साथ साथ हम अटैच करेंगे मध्यकाल में विशेष तौर पे दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन साहित्य। यद्यपि कि यूपीएससी का फोकस इस पे लगभग ना के बराबर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ करके चल रहे हैं, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, परंतु इस भाग पे हमें बहुत ज्यादा जोर देना होगा ताकि प्रश्न पकड़ सकें। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के साथ साथ उपवेद, फिर इसमें विधि की पुस्तकें, सूत्र एवं स्मृति साहित्य, फिर बौद्ध एवं जैन साहित्य, महाकाव्य, दरबारी काव्य, नाटक, कविताएं, खंड काव्य आदि, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले महत्वपूर्ण सूचना, इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए इस फ्री बैच में आपको एनरोल करना है। संभव बैच जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसमें एनरोल करिएगा, और लिंक इसका मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप ये बैच ज्वाइन करते हैं, और फिर आप वहां से सारे नोट्स पीडीएफ वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां पर यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए कि प्रारंभ 2.0 बैच 2028 यूपीएससी सीएससी के लिए, जो अभी तक 62,999 पे अवेलेबल होता था, अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसे अवेलेबल कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 29,999 पे। और जो संकल्प बैच है 2027 यूपीएससी के लिए, जो 25,999 पे उपलब्ध होता है, वो सिर्फ 13,499 पे अवेलेबल कराया गया है। और सृजन प्रीलिम्स का जो ये क्रैश कोर्स होता है 2026 यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फोकस करते हुए, जो कि अवेलेबल है
इस कॉस्ट पे देखिए अवेलेबल कराया गया है। और बाकी डिटेल जो जानकारी आपको लेनी है तो दिए हुए फोन नंबर पे आप कॉल करिए और आपको सारी जानकारी अवश्य ही उपलब्ध करा दी जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो हम आज के इस सेशन में सबसे पहले लेने जा रहे हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य वह साहित्य है जिसका विकास आर्यजनों ने किया था, और आर्यजनों का यह विकास ये प्रारंभ होता है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। 1500 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, आप 1600 या 1500 ईसा पूर्व के आसपास ले सकते हैं इसे प्रारंभ होना। और ये फिर कंक्लूड होता है जहां पर वो है 600 या 500 ईसा पूर्व। तो इस कालखंड को, जिससे प्राचीन भारत के इस कालखंड को जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं, और इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और इसी काल में दोनों को मिला के वैदिक काल बोलते हैं। और इसी पूरे कालखंड में, प्राचीन भारतीय इतिहास के इस कालखंड में जितने भी प्रकार के साहित्य की रचना हुई है उसे हम वैदिक साहित्य की संज्ञा देते हैं, वैदिक साहित्य की संज्ञा। और यहां इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये संपूर्ण वैदिक साहित्य है, इस पूरे कालखंड का ये वैदिक साहित्य लिखित रूप में उस समय उपलब्ध नहीं था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लिखित रूप में उस समय उपलब्ध नहीं था, ये बाद में उपलब्ध कराया गया। तो ये पूरा साहित्य जिसमें हम रखते हैं वेद, ठीक है, वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, और अंत में उपनिषदीय साहित्य, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों को मिलाकर के धार्मिक वैदिक साहित्य बनता है। और ये पूरा का पूरा वैदिक साहित्य ये कहलाता है श्रुति जन्य। श्रुति जन्य, श्रवण, सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान, नॉलेज बाय हियरिंग एंड ओरल ट्रांसमिशन, मौखिक ओरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये श्रुति जन्य कहा गया है। तो ओरल, ये मौखिक रूप से ट्रांसमिट किए गए हैं, ओरल ट्रांसमिशन हुआ है। ओरल ट्रांसमिशन, क्या ना, ये मौखिक श्रुति परंपरा पे आधारित हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और देखिए बाद में चल के यहां पे जब लेखन शैली का विकास होगा ना, लेखन शैली, तो जब तक लेखन शैली नहीं आएगी तब तक लिखेंगे कैसे। और यहां पर लेखन शैली का अभाव है। देखिए 1600 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो ये 600 या 500 ईसा पूर्व का काल है, इसमें एक चीज मिसिंग है। यहां पर इस पूरे कालखंड में लिपि का, लेखन शैली का अभाव है, या यूं कह लीजिए कि लेखन शैली के हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। नो एविडेंस, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। नो इन एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिपि का अभाव या लेखन शैली का अभाव है। ठीक है, लेखन शैली का अभाव, लिपि का अभाव कहिए या लेखन शैली का अभाव कहिए। तो जब लेखन शैली ही नहीं है इस काल में, तो साहित्य लिखा नहीं गया है। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई साहित्य कहां है,
तो किताब दिमाग में भी तो हो सकती है ना। जरूरी तो नहीं है कि किताब हमेशा लिखित ही हो। अगर आप कोई किताब बनाइए और वो आपके दिमाग में है तो ठीक है, वो उस रूप में भी किताब है। और फिर वो आप अपने शिष्य को, जैसे मैं कोई किताब अपने दिमाग में लिखूं, अपने दिमाग में, कागज पे नहीं, अपने दिमाग में कंपाइल करूं, तो वो फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, रटा दूं, फिर आप लोग उसको रट लो, फिर आप अगली पीढ़ी को पहुंचा दो, फिर वहां से अगली पीढ़ी, फिर वहां से अगली पीढ़ी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है। तो यहां पर लेखन शैली का अभाव होने के कारण ये जो पूरा वैदिक साहित्य विकसित हुआ, ये संपूर्ण वैदिक साहित्य जिसकी भाषा, अब भाषा तो होगी ना भाई, भाषा मतलब बोल रहे हैं जो हम, भाषा है ये। तो वैदिक साहित्य की भाषा तो है संस्कृत, बड़ी रिफाइंड भाषा है संस्कृत, रिफाइंड लैंग्वेज। परिष्कृत, संस्कृत का मतलब ही होता है परिष्कृत भाषा। तो इनकी भाषा है और वो बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही परिष्कृत है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत, लेकिन संस्कृत भाषा है, लेखन शैली नहीं है। तो फिर जब लेखन शैली आया और हम उसे कहते ब्राह्मी लिपि, बाद में चल के ब्राह्मी लिपि, और जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार होता है तब जाकर के इन्वेंट होता है, जब ब्राह्मी लिपि, तब जाकर के फिर ये स्याही से ताड़ के पत्तों पर लिखा जाना, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाना प्रारंभ होता है। पहले नहीं, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। तो कौन सी लिपि? बाद में चल करके उत्तर वैदिक काल का जब अंत हुआ ना, जहां पे लास्ट स्टेज है, तो यहां पर उत्तर वैदिक काल का अंतिम भाग, तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम भाग में आकर के ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ। और जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार एक बार हो गया, तब जाकर के पूरा वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, फिर उनको स्याही से ताड़ के पत्तों पे लिखा जाने लगा, है ना। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा श्रुति जन्या कहलाता है। ये पहले तो ये ध्यान से समझ लीजिए, श्रुति जन्या। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदी साहित्य की भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है, और लिपि यहां नहीं है, यहां से यहां, यहां से है ब्राह्मी लिपि। फिर जाकर के ये लिखा जाना प्रारंभ किया जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा आर्यों का धर्म, वैदिक धर्म एवं दर्शन पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की थी, जिसे हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को जानना चाहिए वैसे भी, कि वो यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो उसकी तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, सामान्य जानकारी भी अवश्य ही हमें वैदिक हिंदू धर्म और पौराणिक हिंदू धर्म की होनी ही चाहिए। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए कि प्रारंभिक आर्य, प्रारंभिक आर्यजन, ये पशुचारी, घुमक्कड़ी और ट्राइबल्स हुआ करते थे। वह कबीलाई, पशुचारी, यायावरी एवं कबीलाई लोग हैं। और चूंकि ये पशुचरी, यायावर एवं कबीलाई लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, और ये इसी वजह से प्रकृति पूजा, नेचर में है ना, नेचर में एक्सपोज्ड है, तो ये प्रकृति पूजा करते थे। तो प्रकृति पूजा, ठीक है, प्रकृति पूजा एवं प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक शक्तियों का
आह्वान करते थे, बुलाते थे, आह्वान, और उनकी तारीफें, उनकी प्रशंसा किया करते थे। तो जो ये पार्ट है ना प्रकृति पूजा, अब प्राकृतिक शक्तियों के लिए जो साहित्य रचा गया, जो मंत्र, इसके लिए मंत्रों की रचना होती है और मंत्रों का जाप किया जाता। कब किया जाता? यज्ञ के समय मंत्रों का जाप किया जाता। ठीक है, तो मंत्रों की रचना व जाप, और जो मंत्रों वाला भाग होता है इसी को हम कहते हैं वेद। साहित्य में पहला वेद। ठीक है, फिर यहां के आगे जब हम बढ़ते हैं, आर्यंस लोग बढ़ते हैं, प्रारंभिक आर्यंस, तो फिर वो प्रकृति पूजा के साथ जो मंत्रों की रचना करते और मंत्रों का जाप करते, तो फिर इसके बाद वो मंत्रों के समानांतर यज्ञ भी बहुत किया करते थे। यज्ञ भी किया करते थे। तो मंत्रों के साथ यज्ञ पर जोर। तो जब यज्ञ पर जोर दिए और जरूरत से ज्यादा जोर देने लगे, बहुत ज्यादा जोर देने लगे यज्ञ पर, अतिशय अतिशय जोर, यज्ञ पर अतिशय जोर दिया। और जब यज्ञ पे बहुत ज्यादा जोर दिया तो जो यज्ञ वाला भाग है ना, यज्ञ वाले ही भाग को कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। दूसरा कैटेगरी ब्राह्मण साहित्य। तो वेद, वेद हैं, और फिर मंत्र, और मंत्रों के साथ साथ यज्ञ, यहां पे लिख देते हैं एक साथ, ब्राह्मण साहित्य। कलर भी सेम रखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ब्राह्मण साहित्य। और फिर एक समय आता है, एक समय आता है जब ये आर्यजन, ये यज्ञ जो बहुत ज्यादा जब यज्ञ करने लगे ना, तो यज्ञ जो ये बहुत ज्यादा कर रहे थे और इन्हें समझ में आने लगा था कि जीवन की हर समस्या का समाधान यज्ञ से नहीं निकल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहीं पे चल रहा है ट्रेंड कि भाई यज्ञ करने से जिंदगी की हर समस्या नहीं सुलझती है। पहले तो इन्हें लगा कि यज्ञ करने से जीवन की हर समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है कि यज्ञ करने से जीवन की हर समस्या नहीं सुलझती है, उसके लिए थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। तो फिर यज्ञों की अधिकता से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, fed up of performing large number of Vedic sacrifices। यज्ञ यज्ञ हर चीज में यज्ञ, हर चीज के लिए यज्ञ, हर चीज के लिए यज्ञ, परेशान हो गए, यार ये इतना ज्यादा यज्ञ हो गया, अब हम इतना यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तो यज्ञ की अधिकता से त्रस्त होते हैं, तो ज्यादा यज्ञ, अब परेशान हो गए, तो अब ये क्या करें ना, यज्ञ से हटकर यज्ञ से हटकर विचार कर रहे हैं, तर्क वितर्क, विचार करना, और विचार कर रहे हैं कि जिंदगी की समस्याओं का समाधान निकाला जाए तो किस प्रकार निकाला जाए। हमें थॉट्स चाहिए, तो थॉट्स के लिए दिमाग शांत करना पड़ता है, और दिमाग शांत होता है शांत जगह पर। शांत जगह का मतलब वन हो, झुरमुट हो, पेड़ पौधे हरे भरे, शांत वातावरण हो, पंछियों की चहचहाट हो, नदियों का कलकल करता हुआ ध्वनि हो। तो ऐसे में ये जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, और जब ये जंगल में, वन में जा रहे हैं, तो वहां पे जो विचार आ रहे हैं उन विचार को दिमागी दिमाग में संकलित करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, और फिर बाद में अपने शिष्यों को रटा देते थे, समझा देते थे। तो फिर ये वाला जो साहित्य है ना, विचार, तो ये है आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में वेद,
ब्राह्मण और आरण्यक। और यहीं से आगे तो यहां से ये शिफ्ट कर गए विचारों पर, ठीक है ना, विचार पर शिफ्ट कर गए। और कैसे विचार? बहुत सारे तार्किक, लॉजिकल, ऐसे उलझुल विचार नहीं, बड़े तार्किक विचार। तो यज्ञ रिजेक्ट कर रहे हैं और यज्ञ को रिजेक्ट करके यज्ञ को बोल रहे हैं नहीं, यज्ञ से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं ना, यज्ञ से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, तो तार्किक विचार करना है। तो अब विचार, और जब विचारों की, देखिए, और विचार जब जबरदस्त हो गए तो विचारों की चरम सीमा आई, विचारों की पराकाष्ठा, विचारों की पराकाष्ठा। और बहुत सारे विचार, जैसे आत्मा के विषय में विचार, परमात्मा अर्थात ब्रह्म के विषय में विचार, फिर जगत एवं मोक्ष, मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, जीवन का उद्देश्य, ये सारे बड़े गूढ़ गूढ़ प्रश्न, जटिल जटिल प्रश्न, और उतने ही तार्किक इनके आंसर्स। और जब ये विचारों की पराकाष्ठा है ना, उसी को कहते हैं उपनिषदीय साहित्य, उपनिषदीय साहित्य। ये तो ये उपनिषदीय साहित्य ये लास्ट में है, चौथा कैटेगरी है ये, उपनिषदीय साहित्य लास्ट में है। तो वेद, वेदों का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष, वेदों का निष्कर्ष ही वास्तव में उपनिषदीय साहित्य है। वेदों का निष्कर्ष ही उपनिषदीय साहित्य है, ध्यान से समझिए। इसीलिए उपनिषदीय साहित्य को कहा गया है वेदांत। उपनिषद को ही वेदांत कहा जा रहा है, वेदांत, ठीक है, उपनिषद। और ये वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत नहीं, वेद नहीं खत्म हो जा रहे हैं, वेद नहीं नष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कर्ष। वेदांत अर्थात वेदों का जो निष्कर्ष, निचोड़ आया, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास, ये वेदों का निष्कर्ष है, पूरा निचोड़ है। तो एक तरफ अगर वेद हैं तो दूसरे तरफ अंत में उपनिषद हैं। वेद से उपनिषद, वेद से उपनिषद है। जैसे देखिए वेद, ठीक, कभी है 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद का संकलन होता है, संकलन ऋग्वेद का। और यहां से फिर हम आगे जब बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो 7th और 6th सेंचुरीज, 7वीं एवं 6ठी ईसा पूर्व में वेदों का निचोड़ आता है, वेदों का निष्कर्ष, वेदों का निष्कर्ष, निचोड़। और जो वेदों का निचोड़ है वही वास्तव में क्या है? उपनिषद, उपनिषद है। वेदों का निचोड़ ही उपनिषद है, ठीक है। तो पहले हम वेद पे बात करते हैं और फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर हमारा अगला डिस्कशन होगा उपनिषद पे, वेद से उपनिषद, क्योंकि वेद का ही निष्कर्ष वाला भाग उपनिषद कहलाता है। और ये चूंकि निष्कर्ष है इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं, वेदांत। और वेदांत फिलॉसफी जो है वो अद्वैत है। क्या मतलब होता है इसका अभी बता रहा हूं, बस अद्वैत वेदांत, ठीक। तो अब वेद वाले पार्ट पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए
ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को हम लोग लेते हैं 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ करते हुए, 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ करते हैं। और इस समय आर्य लोग हैं सप्त सैंधव प्रदेश में, भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध, फिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और मेरठ तक। ठीक, यहां पे सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश में जब आर्यजन हैं भौगोलिक क्षेत्र, तो यहां पे एक वेद की रचना होती है जिससे ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद वास्तव में सैकड़ों मंत्रों का संग्रह है, ऋग्वैदिक संहिता, मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऋग्वैदिक संहिता। वैसे ऐसे ही लिखा जाता है सही मायनों में, ऋग्वैदिक संहिता मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वैदिक काल जब प्रारंभ हो रहा है तो यहां से आगे बढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। तो इतने के मध्य 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। तो भौगोलिक, ध्यान दीजिए मेरी बात को ना, कि भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से ऋग्वेद की रचना कब हुई है? भौगोलिक रूप से ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सैंधव प्रदेश में। सिर्फ ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश में जब आर्यजन है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य वेद या किसी भी प्रकार के कोई भी साहित्य की रचना नहीं की गई है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में और या सप्त सैंधव प्रदेश में सिर्फ एक ही वेद की रचना हुई है। या ये जो काल है ना, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मात्र और मात्र एक साहित्य की रचना हुई है, वो सैकड़ों मंत्रों का संग्रह है जिसे ऋग्वैदिक संहिता नाम दिया गया है। ठीक, और दूसरी तरफ इधर यहां से आगे बढ़िए तो इसी समय आर्यजन ये इस्तेमाल करने लगते हैं लोहा। तो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है 1000 ईसा पूर्व के लगभग में, लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है। और जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है तो लोहे की कुल्हाड़ियों से ये घने जंगलों को काटना आसान हो जाता। ठीक है, आसान हो गया, जलाना और काटना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, पहले से आसान हो जाएगा। तो अब आर्यजन यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी वजह से, लोहे के औजारों की वजह से, कुल्हाड़ी वगैरह की वजह से ये अपना क्षेत्र परिवर्तित करेंगे, प्रवास, माइग्रेशन करेंगे। और माइग्रेट करके ये गंगा घाटी में आएंगे। तो ये गंगा यमुना के बीच का जमीन, गंगा यमुना दोआब एवं मिडिल गंगा वैली, मध्य गंगा घाटी की तरफ आएंगे। और इस क्षेत्र को नाम दिया आर्यों ने कि ये हमारा आर्यावर्त है, आर्यावर्त नाम दिया। तो लोहे का प्रयोग से 1000 ईसा पूर्व के आसपास अब घने जंगलों को काट करके ये गंगा रिवर सिस्टम में, गैंजेटिक रिवर सिस्टम में प्लेन्स की तरफ आते हैं। तो गंगा यमुना दोआब और मध्य गंगा घाटी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र जो है ना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार, आर्यावर्त जिसे नाम दिया गया। और यहीं से हम ले लेते हैं उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ। तो यहां से लेकर के आगे 600 ईस्वी पूर्व तक, फिर यहां से जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं उत्तर वैदिक काल।
तो उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक क्षेत्र उभर के आ रहा है ना, वो ये है, आर्यावर्त है, गंगा वैली है। और यहां पर ये अन्य साहित्य की रचना की गई है। अन्य साहित्य का मतलब ऋग्वेद को छोड़ के। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश की है, बाकी सब यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, अन्य तीन वेद के साथ साथ प्लस यज्ञ वाला भाग, ब्राह्मण साहित्य। तो हर हर वेद के साथ ब्राह्मण साहित्य अटैच किया गया। जैसे ऋग्वेद के साथ दो ब्राह्मण साहित्य अटैच किया गया, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण साहित्य अटैच किए गए हैं। तो ब्राह्मण साहित्य प्लस जंगल में जाकर के सोचने वाला पार्ट, आरण्यक साहित्य, और अंत में आकर के दर्शन विचारों की पराकाष्ठा उपनिषदीय साहित्य। तो भौगोलिक क्षेत्र यहां बड़ा ध्यान से समझिएगा कि वेद में सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की रचना इस समय से लेकर के इस समय के बीच में हुई है। इसीलिए इस समय से लेकर के इस समय के बीच को क्या नाम दिया गया है? ऋग्वैदिक काल का नाम दिया गया है। इसे बोलते हैं इसीलिए ऋग्वैदिक काल, या आप इसे कह सकते हैं प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल की संज्ञा दी जा रही है। और बाकी का जितना भी साहित्य है, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, या फिर ब्राह्मण साहित्य हो, आरण्यक साहित्य हो, या उपनिषद साहित्य हो, ये सब का सब उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी की तरफ किया गया है, सारा कंपाइलेशन। और हां, ये जरूर ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, ये संपूर्ण साहित्य श्रुतिजन्य है। तो वेद से वेदों का निष्कर्ष वेदांता या उपनिषद, अद्वैता वेदांता। क्या अर्थ होता है अभी बता रहा हूं, बस 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है। और अब देखिए, वेद में ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहां ध्यान दीजिए इस बात को कि ऋग्वेद के बाद काल क्रम अनुसार में क्रोनोलॉजी को समझिए कि ऋग्वेद के बाद क्रोनोलॉजी में सामवेद नहीं आते। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और फिर अंत में अथर्ववेद की रचना होती है। और ये श्रुतिजन्य परंपरा पे दिमाग में है गुरुओं के, पुरोहितों के, और वो अपने शिष्यों को समझाते रटाते, फिर वो अगली पीढ़ी में पहुंचाते, फिर लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, तो फिर ये संपूर्ण वैदिक साहित्य ताड़ के पत्तों पे लिखा जाना प्रारंभ किया गया। तो ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद, ऋग्वेद से अथर्ववेद, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सैंधव प्रदेश में, बाकी तीनों वेदों की रचना हुई है आर्यावर्त में। तो अगर हम इसे ऐसे कर लें कि यहां पे, यहां से यहां तक ये है सप्त, यहां लिख देते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, और ये हो गया क्षेत्र आर्यावर्त, आर्यावर्त। तो और ये है 1500 ईसा पूर्व, यहां पे ले लेते हैं 1000 ईसा पूर्व। और इतने वाले काल में जो रचना हुई है वो ऋग्वेद की है। और यहां से आगे यजुर्वेद,
सामवेद और अंत में अथर्व ऋषि के द्वारा बनाया गया अथर्ववेद। तो सप्त सैंधव प्रदेश में रचना हो रही है ऋग्वेद की, ठीक है। और बाकी के तीनों वेदों की रचना वो आर्यावर्त में, वो गंगा घाटी में हो रही है। गंगा घाटी, गंगा यमुना दोआब और मिडिल गंगा वैली में हो रही है। और अब आते हैं पुरोहितों के उस कैटेगरी पर जो इन वेदों की रचना कर रहे हैं और श्रुति जन्य तरीके से ओरल ट्रांसमिशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन कर रहे हैं। तो पहला कैटेगरी पुरोहितों का है होत्री कैटेगरी, होत्री पुरोहित, जो देवी देवताओं का आह्वान करते थे, वह उनकी प्रशंसा करते थे और इसी प्रशंसा के लिए मंत्र रचते थे, मंत्रों की रचना करते, वह मंत्रों का जाप करते। और इन्होंने ही तैयार किया, फिर इन्हीं पुरोहितों की श्रेणी ने तैयार किया ऋग्वैदिक संहिता। तो ऋग्वेद की रचना करने वाले पुरोहित जो हैं वो होत्री श्रेणी के पुरोहित हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, है ना, ये लोग। तो गृहस्थमत, विश्वामित्रा, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये सब लोग होत्री श्रेणी के पुरोहित हैं, जो देवी देवताओं का आह्वान व उनकी प्रशंसा करने के लिए मंत्रों की रचना किया करते थे, व मंत्रों का जाप लगाया करते थे। और इस समय के साथ साथ करीब 500 साल, यहां से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लगभग में 10,000 से भी ज्यादा मंत्र रच दिए गए। और वो सारे मंत्रों का संग्रह, कलेक्शन ऋग्वैदिक संहिता, ऋचाएं, प्रार्थनाएं, ऋग्वैदिक संहिता कहलाता है। और फिर इन्हें यह समझ में आता है कि मंत्र मूल रूप से यज्ञ के समय पढ़े जाते। तो इसके बाद अध्वर्यु श्रेणी के पुरोहित जो यज्ञ संपादित किया करते थे, यज्ञ एग्जीक्यूट करते थे, जो यज्ञ संपादित करते थे। और इन्होंने यज्ञों को संपादित किए जाने के बहुत सारे नियम बनाए। तो जो यज्ञों को संपादित किए जाने के नियम है, उसी वेद को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद। तो ऋग्वेद के 3 ब्रांच हैं, शाकल, वाष्कल, बालखिल्य। और यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, ठीक है, 2 भाग हैं, बल्कि 2 पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और फिर उद्गात्री श्रेणी के पुरोहित आते। तो उद्गात्री श्रेणी के पुरोहित जो मंत्रों को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, जो मंत्रों का गायन करते थे, म्यूजिक के तौर पे गायन करते। तो जब मंत्रों का गायन करते थे, तो कौन से मंत्रों का गायन करते थे? ये ऋग्वेद के मंत्रों का ही तो गायन करते थे। तो ऋग्वैदिक मंत्रों का जो सिंगिंग वर्जन आया, वही तो वास्तव में सामवेद है। तो सामवेद की रचना उद्गात्री कैटेगरी के पुरोहितों ने किया। अब सामवेद वास्तव में कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब बहुत कुछ है। यहां पे कहने का अर्थ यह है, सामवेद वास्तव में ऋग्वेद का संगीतमय रूप है। सामवेदा म्यूजिकल फॉर्म है ऋग्वेदा का। ऋग्वेद का म्यूजिकल फॉर्म को ही सामवेद कहते हैं। और सामवेद में सिर्फ 75 नए मंत्र जोड़े गए हैं। सामवेद
और इसमें कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय 3 शाखाएं हैं। कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। तो सामवेद दरअसल ऋग्वेद का ही संगीतबद्ध रूप है और मात्र 75 नए मंत्र हैं। शेष सभी मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और म्यूजिक में ढाला गया है। तो सामवेद वास्तव में ऋग्वेद का संगीतबद्ध रूप होता है। और यहां पर अब ये 3 एक साथ हो गए ना, 3 वेद एक साथ हैं, तो इन्हें सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया है कि तीनों वेदों को एक नाम दिया गया है वेद त्रयी या त्रयी। और त्रयी में 3, इसमें ऋक, यजुष और साम। ठीक है, ऋक, यजुष और साम। और जो अथर्व वेद है ये एक्सक्लूड है इसमें। अथर्व ऋषि ने कंपाइल किया एक वेद जो कहलाया अथर्व वेद। आजकल ये नाम बड़ा लोकप्रिय है, छोटे छोटे बच्चों का नाम खूब लोग रख रहे हैं, अथर्व वेद, अथर्व ऋषि। और अथर्ववेद में क्या ऐसा हुआ कि इस त्रयी वाले कैटेगरी में एक्सक्लूड कर दिया गया, नहीं रखा गया, क्योंकि अथर्ववेद में बहुत सारी परंपराएं जो आई वो अनार्य परंपरा हैं और इसमें थोड़ा बहुत मेडिसिन है और थोड़ा तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, मुंडी खोपड़ी, नींबू मिर्ची, ये सब टाइप वाला जो तांत्रिक गतिविधियां होती है ना, ये अनार्यों की परंपरा थी जिसे आर्यों ने ले लिया। और आर्यों ने जब इन परंपराओं को लिया तब फिर इसीलिए अथर्ववेद को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो वास्तव में अथर्ववेद जो है वो अनार्य परंपरा लिए हुए है, समेटे हुए है, इसीलिए अथर्ववेद को उतना अधिक पवित्रता की श्रेणी में नहीं रखा गया। मतलब ऐसा नहीं कि पवित्र नहीं है, पवित्र, बहुत पवित्र है, लेकिन ऋक, साम और यजुष की तुलना में रिलेटिवली अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो ये अब इन चारों वेदों में जो आधार है, बेस है, वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 3 भाग हैं। शाकल संहिता 1 भाग, वाष्कल संहिता जिसके विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये मिसिंग पार्ट है, और बालखिल्य संहिता। तो शाकल, वाष्कल और बालखिल्य संहिता। अब शाकल संहिता में 1017 प्रार्थनाएं हैं, सूक्त। वाष्कल संहिता में कोई प्रार्थना नहीं है, मिसिंग पार्ट है ये, इसके विषय में हमारे पास जानकारी की कमी है। बालखिल संहिता में मात्र 11 सूक्त या प्रार्थनाएं हैं। तो कुल मिला जुला करके हो गया 1028 सूक्त। और 1028 सूक्त में को इसमें 10,000, लगभग 10,442 के आसपास मंत्र होते हैं। सूक्त, तो सूक्त मतलब कई मंत्रों का संग्रह। एक सूक्त में कई मंत्र हो सकते हैं, होते ही हैं। तो लगभग में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, 1028 सूक्त और 10,442 मंत्र। अब इतने सारे मंत्र हैं, तो इसमें ऋग्वेद में हमने बनाया, हमने मतलब ऋषि मुनियों ने, हमने नहीं, हमारी क्या औकात जो हम ये सब रच और बना भी पाए। ठीक है ना। तो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने, पुरोहितों ने ये सब, तो 10 मंडल बनाया गया, बुक्स, 10 बुक्स बनाई गई एक साहित्य में, 10 मंडल। और यूं कह लीजिए कि 10 मंडल
10 मंडल। तो अब ये कैटेगरी देखिए, ऋग्वेद में क्या क्या बन गया, ऋग्वेद में 3 भाग, फिर 10 मंडल, 10 मंडल में 1028 सूक्त, और उनमें फिर 10,442 के आसपास मंत्र। ये ऐसे इकाई, ये ऐसे घटते हुए क्रम में है, ध्यान दीजिएगा ना, ये घटते हुए क्रम में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,442 के लगभग में मंत्र हैं। क्या ये है, ये डिवीजन है ऋग्वेद का। ठीक, अब इसमें से 10 बुक है ना, तो कुछ बुक्स गोत्र बुक्स हैं, गोत्र मंडल कहते हैं उन्हें, गोत्र बुक्स। और गोत्र मंडल का अर्थ ये होता है कि ऐसे ऋग्वेद के ऐसे वाले मंडल जिनकी रचना ऋषि मुनियों ने की, जिनकी रचना ऋषि मुनियों ने की और उनके आने वाले वंशजों ने भी किया। गोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज की संतान, एक ही पूर्वज की संतान। तो जैसे एक मंडल जैसे मान लीजिए ऋषि गृहस्थमद ने मंत्र बनाए, उसमें फिर उनके पीढ़ियों ने मंत्र बनाए, फिर और करते करते पूरे ऋग्वैदिक काल के 500 वर्षों में बहुत सारे मंत्र ऐड ऑन हुए। तो वो वाले बुक्स ऋग्वेद के या मंडल जिनकी रचना ऋषियों और उनके आने वाले वंशजों ने किया था, तो वो गोत्र बुक है। तो अब देखिए, जैसे गोत्र बुक में जो दूसरा बुक है वो आएगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। तो मतलब प्रथम 1 2 3 4 5 6 7, तो एक नहीं, इसमें 2 है। दूसरा बुक ऋषि गृहस्थमद एवं उनके वंशजों ने भी मंत्र जोड़े हैं, वंश, ठीक है, वंशज। तृतीय में पुरोहित ऋषि विश्वामित्र एवं उनके वंशज। और बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र की ही है, और वो तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। चतुर्थ मंत्र वामदेव, फिर अत्रि, फिर ऋषि भारद्वाज, और फिर ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने, और इसी वाले बुक में रुद्र मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ठीक, और गायत्री मंत्र भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के बारे में उतनी जानकारी है जितनी कि हमारे पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होती है। बाकी जानने के लिए तो बहुत है। वेद तो ज्ञान का सागर है, जानने बैठ जाइएगा तो जिंदगी निकल जाएगी। फिलहाल हम लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारे लिए फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, मोर देन इनफ है ये डिस्कशन आपके लिए। तो ये हो गए वैदिक साहित्य। अब देखिए, वैदिक साहित्य के अतिरिक्त, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य के अतिरिक्त एक हमने प्रारंभ में ही लिखा था कि एक और श्रेणी है उपवेद। तो उपवेद वेद नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष वैदिक ज्ञान है, मंत्र वगैरह नहीं, इसमें मंत्र यज्ञ से संबंधित नहीं होता है उपवेद धर्मनिरपेक्ष वैदिक ज्ञान है जो आर्यजनों ने इकट्ठा किया था धार्मिक
कार्यों के अलावा अतिरिक्त, जैसे जड़ी बूटियों का ज्ञान, कि पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, बहुत पेन होगा तो कौन सा जड़ी बूटी कूट के लगा लिया जाएगी, ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे जड़ी बूटियों का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान। अब जड़ी बूटियों का ज्ञान, इसको कहा गया उपवेद। तो ये उपवेद हो गया आयुर्वेद। ठीक है, यहां पर विषय है, विषय, ठीक। एक दूसरा, धनुष चलाने का ज्ञान, धनुर्विद्या, धनुष चलाना है। तो धनुष चलाना, ये पकड़ लिया, और ये एरो है। तो अब ये जो एल्बो है ना, ये कोहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग रेंज लेना है तो कोहनी नीचे होगी, अगर शॉर्ट रेंज लेना है तो कोहनी ऊपर, ये ऐसे। तो ये सारा कुछ बताया गया है धनुर्विद्या। तो धनुर्विद्या का ज्ञान कहलाएगा धनुर्वेद, धनुर्वेद। फिर मंत्रों को गाते तो संगीत का भी ज्ञान हुआ, और जब संगीत का ज्ञान हुआ तो उसे कहा गया गंधर्व उपवेद। ये सब उपवेद हैं, बस वेद वेद लिखा हुआ है, उपवेद है ये। तो संगीत का ज्ञान, और बाद में चल के मकान उकान बनाने लगे तो शिल्प, मकान बनाने का ज्ञान, तकनीक का ज्ञान। तो शिल्पवेद, ये उपवेद, ये चारों उपवेद हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये उपवेद होते हैं। अब ये भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि कि धार्मिक जितने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन है तो सही। तो उपवेदों को अटैच किया गया वेद से, इसलिए अटैच कर दिया गया कि जिस समय हम वेद पढ़ेंगे उस समय ये भी पढ़ लेंगे, तो पीछे वाले साइड में लास्ट में ऐड कर दिया जाता, इन्हें जोड़ दिया जाता। जैसे आयुर्वेद को अटैच कर दिया गया, तो आयुर्वेद का अटैचमेंट किया गया ऋग्वेद के साथ। तो ताकि जब लोग ऋग्वेद पढ़ें तो अपने आप ही आयुर्वेद भी उसी क्रम में पढ़ लेंगे। यजुर्वेद के साथ अटैच कर दिया गया धनुर्वेद, सामवेद के साथ अटैच किया गया गंधर्ववेद, और शिल्पवेद अटैच कर दिया गया अथर्ववेद के साथ, अथर्ववेद के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये उपवेद है, उपवेद, ठीक है। और ये वैदिक साहित्य में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। वैदिक साहित्य से हटके, वैदिक साहित्य धार्मिक है, उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, ये उपवेद है। और उपवेद के अलावा और भी एक कैटेगरी जो वैदिक साहित्य को समझने के लिए है, तो वो है वेदांग, वेदांग साहित्य। तो वेदांग साहित्य भी वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ये वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग है। लिंब टू द वेदास, वेदों के अंग, लिंब टू द वेदास हैं, ये वेदों के अंग हैं। और लिंब टू द वेदास, वेदांगा लिटरेचर की रचना की गई थी ताकि वैदिक साहित्य को और बेहतर से बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो वेदांग, ये वेदों को और अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की, वेदांग साहित्य की रचना की गई। अब इसी वेदांग साहित्य में 6 हैं, तो इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या 6 है। जैसे पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा
व्याकरण, तो शिक्षा या स्वर विज्ञान, शिक्षा या स्वर विज्ञान, अंग्रेजी में इसी को फोनेटिक्स कहते हैं। पढ़ा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए तो बड़ी बारीकी होती है। संस्कृत भाषा बड़ी परिष्कृत, बड़ी मानक होती है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। तो मंत्र भी इवन पढ़िए तो बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है, हर एक खड़ी पाई, कॉमा, हलंत वगैरह वगैरह का ध्यान रखा जाता है। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है क्योंकि मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पवित्र हैं, तो इनको पढ़ने में हम गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अन्यथा मान्यता है हमारी कि देवता नाराज हो जाते हैं, अगर मंत्र गलत पढ़ दिए तो देवता नाराज हो सकते हैं, कुपित हो सकते हैं। तो शिक्षा या स्वर विज्ञान, ठीक है, कल्प, कल्प, ठीक है, या रिचुअल्स, रिचुअल्स कैसे संपन्न किए जाते हैं, व्याकरण, ठीक है, ग्रामर, संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण की रचना की गई, ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर। कल्प होता रिचुअल्स, कर्मकांड वगैरह संपन्न करना, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर। और अब देखिए कि संस्कृत भाषा के लिए ग्रामर की, व्याकरण की 3 पुस्तकें रची गई हैं। इतना आसान नहीं है, संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होती है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सबसे पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक रची गई ऋषि पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना हुई। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय, 8 चैप्टर्स में सैकड़ों नियम संस्कृत भाषा को मानक बनाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए। पाणिनि के अष्टाध्यायी 1। फिर दूसरी किताब एक और बनाई गई 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इसी किताब के 200 साल के बाद 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और रिफाइंड किए गए नियम और परिष्कृत किए गए, तो बना पातंजलि का महाभाष्य। ये इसी किताब पर टीका टिप्पणी है, कमेंट्री है। और तीसरा, 6वीं शताब्दी ईस्वी में बनारस के 2 भाई लोग, ब्राह्मण भाई लोग थे, जयादित्य और वामन। तो जयादित्य व वामन की पुस्तक काशी का वृत्ति, काशी का वृत्ति, ठीक है, काशी की कहानी, स्टोरी ऑफ काशी। लेकिन ये काशी की कहानी नहीं है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो ये काशी का वृत्ति, पातंजलि का महाभाष्य और पाणिनि की महान संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि के अष्टाध्यायी। तो इतना कुछ बना दिया गया संस्कृत व्याकरण के लिए कि संस्कृत भाषा बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही मानक और परिष्कृत हो गई, और इसके सैकड़ों नियमों में बांध दिया गया संस्कृत को, और ये इतनी परिष्कृत हो गई कि विद्वत जनों की भाषा हो गई, और आम बोलचाल में इसका प्रयोग कर पाना ही बहुत दुष्कर हो गया। तो आम लोग जो बोलते थे ना, वो संस्कृत नहीं बोलते थे। आम लोग जो बोलते थे वो संस्कृत से बहुत आसान भाषा होती थी, जिसे प्राचीन काल में प्राकृत कहते थे, अपरिष्कृत, जिसके नियम बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत कम कम नियम थे, जो जैसे मन में है वैसे बोलिए, प्राकृत। तो संस्कृत के अपोजिट
आम बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग होता था वो प्राकृत भाषा थी, और फिर उसी प्राकृत भाषा में पाली जो बुद्ध बोलते थे, उपदेश देते थे, मागधी, अर्धा मागधी जिसमें महावीर जैन ने अपने उपदेश दिया, अर्धा मागधी, तौरशैनी, पैशाची, अपभ्रंश, महाराष्ट्री, ये सब प्राकृत भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां थी, लोकल लेवल पे बोलियां। पाली, मागधी, अर्धा मागधी, सौरसैनी, महाराष्ट्री, पैशाची, अपभ्रंश। ठीक, ये तो शिक्षा कल्प व्याकरण के बाद चौथा निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त मतलब होता है नए नए शब्दों की व्युत्पत्ति, नए शब्द कैसे बनाए जाएं, शब्दों की, नए शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त बोलते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं, एटिमोलॉजी। जैसे मुरा, मुरा धातु, धातु मतलब रूट वर्ड होता है संस्कृत भाषा में, धातु मतलब मेटल नहीं, मूल, मूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड अपने इसका कोई मायने नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, रूट वर्ड मुरा धातु है, तो मुरा धातु से बनेगा शब्द मौर्य, और यही बिगड़ के हो जाएगा मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य। उसी तरह से विद, विद रूट वर्ड है, और विद रूट वर्ड से वेद बनता है, वेद इसका मायने होता है, इसका कोई मायने नहीं है, इसका मायने वेद, नॉलेज पार एक्सेलेंस, सुपर से भी ऊपर ज्ञान, बेहतरीन ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, ज्ञान का भंडार। तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त। छंद, छंद होती है भाषा को सजाने के लिए, जैसे व्यक्ति सजते संवरते हैं वैसे भाषा भी तो सजती संवरती है, भाषा को सजाने के लिए छंद होता है, इसको मीट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में, मीट्रिक्स। जैसे तो ना रस, छंद, अलंकार, ये हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं बचपन की, आप लोग बचपन में ही अभी बस निकल ही रहे, ठीक है ना। तो रस, छंद, अलंकार जो होते हैं ये भाषा को सजाने के लिए होते हैं ताकि भाषा अच्छी लगे सुनने में। और फिर ज्योतिष, ज्योतिष, तो ज्योतिष ना ये भविष्य बताने का नहीं है उस समय, ये मौसम का हालचाल बताने का है, ताकि वेदर फोरकास्टिंग है ये। तो वेदर फोरकास्टिंग इसलिए कि किस सीजन में, किस मौसम में यज्ञ करना है और किस मौसम में यज्ञ नहीं करना है। जैसे इस समय मौसम में हम सार्वजनिक यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि वर्षा की संभावना न के बराबर है, लेकिन आप जून और जुलाई अगस्त में सार्वजनिक यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां वर्षा की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यज्ञ कब किया जाए कब नहीं किया जाए, वेदर रिलेटेड फोरकास्टिंग के लिए ज्योतिष विकसित किया गया। बाद में फिर यह भविष्य बताने वाली विधा बन गई, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो ये 6 हैं, 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। वेदांग कहते हैं इन्हें। तो वेदांग साहित्य वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वैदिक साहित्य को समझने के लिए आगे आने वाले वर्षों में इन्हें विकसित किया गया था, विकसित। ठीक, और यहां पे ये हो गया वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपवेद धर्मनिरपेक्ष वैदिक साहित्य, और उपवेद इसमें साथ ही साथ वेदांग भी हम लोग अटैच कर देते हैं यहां पे ना, वेदांग साहित्य। ठीक है, वेदांग साहित्य। और फिर आते हैं, वेदांग साहित्य हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं प्राचीन काल में विधि की पुस्तकें, प्राचीन क्या, प्राचीन एवं मध्यकाल में लॉ बुक्स, लॉ बुक्स। तो अब विधि की पुस्तकों पे चर्चा करते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। लॉ बुक्स, अब लॉ बुक्स समाज को चलाने के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो जो लॉ बुक्स थे हमारे,
उन्हें ही तो धर्म शास्त्र कहा गया। धर्मशास्त्र, धर्म मतलब यहां पे रिलीजन नहीं है, कर्तव्यों के पालन से है, ड्यूटीज। तो कर्तव्य नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो दंड मिलेगा। दंड किस अनुसार मिलेगा, किताब में बताया गया है। तो विधि की पुस्तकें धर्मशास्त्र कहलाती हैं। धर्मशास्त्र की दो श्रेणियां, एक श्रेणी जिसे हम कहते थे उस जमाने में सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य कहते, और दूसरा श्रेणी कहलाता स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। सूत्र एवं स्मृति। तो जो सूत्र साहित्य है, क्या जो सूत्र साहित्य है, इसमें कानून बताया गया है, विधि बताई गई है, कानून, लॉ बुक्स। और लॉ जो बताया गया है वो फॉर्मूला सूत्र में बताया गया है। यही इसकी खास बात है कि छोटे सूत्र में बताया गया। सूत्र खोल दी तो पूरा खुल जाता है ना, वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सूत्र खुल गया। वैसे ही ये है, यहां पर लॉ बुक्स हैं सूत्र के रूप में, सूत्र साहित्य। अब सूत्र साहित्य लॉ बुक्स हैं, और ये चले, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3य शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो ये 300-400 साल तक चले प्राचीन काल में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसवी पूर्व तक चले, ठीक। और इसमें कुछ प्रमुख थे, दक्षिण उत्तर भारत दोनों में चलते थे। गौतम, नहीं अभी इसको रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। धर्म सूत्र फिर एक कैटेगरी बनाएंगे तब बता दूंगा इसको, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। अब इसमें देखिएगा 4 श्रेणियां हैं। स्मृति साहित्य छोड़ देते हैं, यहां पे 3 जगह 4 श्रेणियां इसमें। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। ये 4 सूत्र हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आज के लेक्चर से। कल कह रहा हूं, सॉरी, फर्स्ट लेक्चर जो धर्म एवं दर्शन था, और ये आज का लेक्चर, इससे कम से कम नहीं तो प्रीलिम्स में 3 से 4 सवाल आपको गारंटी से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र में नियम है। क्या नियम है कि किस प्रकार से सार्वजनिक यज्ञ किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए, सार्वजनिक यज्ञ के नियमों का संकलन है, ठीक है। पब्लिक सैक्रिफाइस। अब गृह सूत्र, तो घर में जो यज्ञ कहते हैं, डोमेस्टिक सैक्रिफाइस, घरेलू यज्ञ, डोमेस्टिक। तो घरेलू स्तर पे जो यज्ञ किया जाएगा उसके नियम अलग होंगे, और जो सार्वजनिक स्तर पे यज्ञ किया जाएगा लोगों के बीच में, उसके नियम अलग। शुल्ब सूत्र है, जो यज्ञ के समय यज्ञ वेदी बनेगी तो यज्ञ वेदी की मापन की माप, ज्योमेट्री, रेखा गणित। भारत में रेखा गणित का विकास इसी शुल्ब के साथ, शुल्ब सूत्र के साथ ही माना जाता है। ऑरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, इंडिया में ज्योमेट्री का, रेखा गणित का विकास शुल्ब सूत्र से ही, उदय शुल्ब सूत्र से ही माना जाता है, और संगीत का उदय सामवेद से माना जाता है।
और जो धर्म सूत्र है ना, यही वास्तव में लॉ मेन जो है, ये लॉ बुक्स हैं हमारी, मेन लॉ बुक्स यही हैं, धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र में गौतम धर्म सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र और आपस्तंभ धर्म सूत्र, ये धर्म सूत्र है, ठीक है। और यही समाज को चलाने के लिए, समाज का संचालन आज भी है ना, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, तो ये भारतीय न्याय संहिता, ये प्राचीन काल का भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए कि 300-400 साल जब बीत जाता है ना, तो हमें नए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, नए नियम चाहिए होते हैं, क्योंकि पुराने नियम आउटडेटेड होने लगते हैं। तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होकर के 5वीं और 4थी और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था जटिल और जटिल और जटिल होती गई, तो नए नियमों की आवश्यकता पड़ी। तो यहां नए नियम जब आए ना, तो उसी को स्मृति साहित्य कहते हैं। ये भी प्राचीन काल की हमारी लॉ बुक्स हैं, लॉ बुक्स जिन्होंने धर्म सूत्रों को रिप्लेस किया था, प्रतिस्थापित, धर्म सूत्रों को रिप्लेस किया या प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक। अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण और कई मुद्दों पर विवादित हो गई मनु स्मृति। अब मनु स्मृति ये स्मृति साहित्य की पहली पुस्तक है, फर्स्ट लॉ बुक है इस कैटेगरी का। इस कैटेगरी तो आउटडेटेड हो गया, तो मनुस्मृति ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक चली। 400 लगभग 400 वर्षों तक मनुस्मृति प्रिवेल करती, उसके बाद भी प्रिवेल करती है, चलती रही। ये तो अंग्रेजी राज की स्थापना जब भारत में हुई ना, तब तक चलती रही थी मनुस्मृति को। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ट्रांसलेट करवाया था अ कोड ऑफ जेंटू लॉस करके, अ कोड ऑफ हिंदू लॉज और जेंटू लॉस करके किया था मनुस्मृति। फिर मनुस्मृति के बाद अन्य स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर नारद स्मृति, बृहस्पति, पाराशर स्मृति, कात्यायन, विष्णु स्मृति और देवल स्मृति। देवल आखिरी ये लास्ट वाली देवल स्मृति, मनुस्मृति से शुरू होकर के देवल स्मृति। तो कुल 8 स्मृति साहित्य हैं मनु और देवल से शुरू होते हो। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर, कात्यायन, विष्णु और देवल। और इनमें से ज्यादातर स्मृति साहित्य की रचना गुप्त काल में हुई है। गुप्त काल में 4ठी 5वीं शताब्दियों में हुई है, गुप्त काल। तो ये धर्मशास्त्र की श्रेणी है जिसमें सूत्र और स्मृति साहित्य हैं। सूत्र साहित्य में 4 फॉर्मूला में स्रोत, गृह्य, शुल्व और धर्म शास्त्र में ये, और ये धर्म सूत्र, और यही धर्म सूत्र प्राचीन भारत के कानून की पहली पुस्तकें हैं। गौतम
बोधायन एवं अपस्तंभ धर्म सूत्र, जो कानून समाज के सटीक संचालन के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में चल के जब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति जटिल हुई तो फिर स्मृति साहित्य, लॉ बुक्स की रचना की गई। और ये इन्होंने धर्म सूत्रों को रिप्लेस किया। शुरुआत मनुस्मृति से होती है, 400 वर्षों तक और आगे तक चलती रही, काफी आगे तक, लेकिन और भी स्मृतियों की जरूरत पड़ती रही समय समय पे। तो याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर, कात्यायन, विष्णु और देवल स्मृति। ठीक, ये लॉ बुक्स हैं। अब आते हैं महाकाव्य, प्राचीन भारत के दो विशाल काय महाकाव्य पर। महाकाव्य, और इसको समझिएगा कि महाकाव्य हमारे पास दो हैं। महाकाव्य कई हैं, लेकिन सबसे बड़े बड़े महाकाव्य दो हैं। महाकाव्य तो कालिदास के भी हैं, जैसे रघुवंशम और कुमार संभव, कालिदास के महाकाव्य हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अपने दो महाकाव्यों की, रामायण एवं महाभारत। तो पहले हम ले रहे हैं महाभारत। ध्यान यहां पे ये रखिएगा कि हमारे ये सारे डिस्कशंस यूपीएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं। तो यहां पर अपने दिमाग को बहुत ओपन रखिएगा, खुला रखिएगा, और चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बायसनेस, किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह मत रखिएगा। इन सब, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं और बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐतिहासिक रूप से हम बाहर में क्या चल रहा है, पब्लिक में, बाहर में समाज में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम और आप जो यहां डिस्कशन कर रहे हैं संभव बैच की इस श्रृंखला में, ये स्कॉलरली डिस्कशंस होते हैं। ये बाहर में क्या चल रहा होता है उससे नहीं होता है। ये किताबों में क्या दिया होता है, बड़ी बढ़िया बढ़िया लेखकों, इतिहासकारों की किताबों में क्या होता है, उस पे ये डिस्कशंस हमारे आधारित होते हैं। बाहर में क्या चल रहा है उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हमें यूपीएससी सीएससी प्रिपेयर करना है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि कॉमन पब्लिक क्या कहती है उससे हमसे मतलब नहीं है। महाभारत, अब जैसे देखिए, कहने का मेरा मतलब ये कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो अब आप बाहर में जाएंगे तो महाभारत का युद्ध कोई कहेगा 5000 साल पहले हुआ, कोई 10,000 साल पहले होगा, कोई 20,000 साल पहले कहेगा, तो उन्हें कहने दीजिए। ऐतिहासिक रूप से जो है बातें हैं वो हम यहां पे ध्यान में रखेंगे। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ उसी पर महाकाव्य महाभारत आधारित है। तो अब देखिए, महाभारत जो काव्य है, तो यहां समझ गए कविता, ये कविता रूप में है, काव्य है। अब इस काव्य का जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु, ये कुरुओं के दो परिवार, कुरुओं के दो परिवार, कौरव व पांडव के मध्य लड़ा गया युद्ध था। कहां लड़ा गया था? हरियाणा में कुरुक्षेत्र का मैदान। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। ठीक है, और यह युद्ध चला था 18 दिनों तक। ठीक है, 18 दिनों तक यह युद्ध चला। और इस युद्ध का निष्कर्ष क्या था? इस युद्ध का निष्कर्ष ये था कि कौरवों की पराजय हुई व उनका विनाश हो गया। विनाश तो बहुत बड़ा हुआ, पांडवों का भी बहुत विनाश हुआ,
लेकिन अंततः धर्म की विजय हुई, अधर्म पराजित हुआ। कौरवों की पराजय व विनाश व पांडवों की विजय हुई। ठीक, अब ये सब्जेक्ट मैटर है, महाभारत का सब्जेक्ट मैटर है। अब ऐतिहासिक रूप से देखिए, पब्लिक में नहीं, ध्यान से समझिएगा। ऐतिहासिक रूप से महाभारत का युद्ध लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। ऐतिहासिक रूप से, सामान्य रूप से नहीं। और इस युद्ध को लोगों के मध्य, इस युद्ध को लोगों के मध्य नैरेट किया था, बताया था। लोगों के मध्य पब्लिकली नैरेट किया था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम और आप वेद व्यास कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। और जिस समय ये किया गया था, उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता, ठीक, महाभारत नहीं, जय संहिता। और फिर आगे चल करके इसमें बहुत सारे श्लोक और जोड़े गए और गुप्त काल तक, ठीक है, चौथी शताब्दी ईस्वी में, चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल तक इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हो चुके थे। 1,00,000 श्लोक हो चुके। तो जब 1,00,000 श्लोक हो गए ना गुप्त काल में, तब इसे कहा गया शत सहस्त्र संहिता। ठीक, शत सहस्त्र संहिता। और शत का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हो गए। 1,00,000 श्लोक। और 1,00,000 श्लोक जैसे लगता है कि असंभव हो ना। और जब ये गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक हुआ, तो इसे 18 पर्व या बुक्स में लाया गया। तो 18 पर्व, जैसे कि आदि पर्व, शांति पर्व, एवं कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एवं भीष्म पर्व। ये तो ये इसी शास्त्र को, विशालकाय शास्त्र को शत सहस्त्र संहिता या आम बोलचाल में महाभारत कहा जाता है। महाभारत। तो महाभारत का प्रारंभिक शीर्षक जय संहिता, और अंत में जब फाइनल कंपाइलेशन होता है, अंतिम रूप से संकलन होता है, तो शत सहस्त्र संहिता। रचयिता प्रारंभिक दौर में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें सैकड़ों हजारों श्लोक जोड़े गए, तो तब जाकर के ये तैयार हो पाए महाभारत। ठीक है, ये ऐतिहासिक बातें हैं ना, ऐतिहासिक बातें हैं। आम पब्लिक में क्या बोला जाता है, उससे घरों में क्या बोला जाता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। इस चीज का यहां पे पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। एक दूसरा, रामायण,
फिर से ध्यान दीजिएगा, रामायण है, रामचरितमानस नहीं, रामायण, रामचरितमानस नहीं। तो रामायण एक महाकाव्य की श्रेणी में है, महाकाव्य, ठीक है। और विषय वस्तु जो है वो, ध्यान दीजिए मेरी बात को, अयोध्या के राजकुमार, श्री राम की जीवनी है। राजा राम नहीं लिखा मैंने, या भगवान श्री राम नहीं लिखा ना, श्री राम, अयोध्या के राजकुमार श्री राम के विषय में है ये। तो इसका सब्जेक्ट मैटर जो है ना, वो अयोध्या के राजकुमार श्री राम को फोकस करता है। श्री राम के राजा बनने के बाद की इसमें बायोग्राफी, उनकी जीवनी नहीं है, राजा बनने बनने तक की जीवनी है ये। और इस महाकाव्य में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में ट्रीट नहीं किया गया है। इसमें उन्हें अयोध्या के एक राजकुमार और एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में ट्रीटमेंट किया गया है, वो उनकी जीवनी को दर्शाया गया है, विषय, ठीक है, विषय। और रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं। शुरुआत यहां से होती है, रचयिता ऋषि वाल्मीकि। अंतिम रूप से संकलन, अंतिम रूप से संकलन फिर से जैसे महाभारत का हुआ, वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में चौथी एवं पांचवी शताब्दियों में, गुप्त काल में चौथी एवं पांचवी शताब्दियों में हुआ। और अंतिम रूप से जो संकलन हुआ चौथी और पांचवी शताब्दियों में। और इसमें जो बुक्स हैं, महाकाव्य है ना, तो इसमें बुक्स हैं, उनको कांड कहते हैं। कांड मतलब बुक्स, रामायण की बुक्स। और मूल रूप से 6, 7 नहीं 6 बोल रहा हूं, ठीक है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, एक मिनट, अरण्य, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड, 6। उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, ध्यान दीजिए, बाद में जोड़ा गया है। मूल रूप से 6 कांड है, मूल, ओरिजिनल, ठीक है। तो रामायण, और यहां पे देखिएगा कि रामायण के बहुत सारे क्षेत्रीय संस्करण हैं, रीजनल वेरिएशंस। अब यहां पे पहले एक चीज लिख लेते हैं कि जब अंतिम रूप से संकलन हुआ गुप्त काल में, तो अंतिम संकलन में इसमें 24,000 श्लोक थे। गुप्त काल में 24,000 श्लोक अंतिम रूप से। तो इस महाकाव्य को ओरिजिनली जो नाम दिया गया वो है चतुर्विशंति 24 सहस्त्र, 1000, 24 को 1000 से गुणा कर दीजिए, 24,000, चतुर्विशंति सहस्त्र संहिता। तो कितने श्लोकों का संकलन है? 24,000 श्लोकों का संकलन है। ये बहुत ज्यादा है। लेकिन महाभारत इतना बड़ा है ना कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये रामायण महाभारत की तुलना में 1/4। ये महाभारत ना, ये विश्व का
सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। और रामायण का हमारे पास 300 से भी ज्यादा, अनबिलीवेबल, 300 से भी ज्यादा क्षेत्रीय संस्करण है, रीजनल वेरिएशंस हैं, मोर देन 300 रीजनल वेरिएशंस। दो चार जो महत्वपूर्ण है वही लिख सकते हैं हम लोग, याद रख सकते हैं यूपीएससी के लिए। जैसे अवधि संस्करण, अवधि संस्करण 16वीं शताब्दी, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। और ये संस्करण ही सबसे लोकप्रिय है, जो हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में। रामचरित मानस, रामायण से ज्यादा लोकप्रिय रामचरित मानस, क्योंकि अवधि में है ना, रीजनल बोली में है, क्षेत्रीय बोली में है अवधि, इसलिए। तो रामचरित मानस, इसमें ट्रीटमेंट अयोध्या के राजकुमार का नहीं है, मतलब उन्हीं का है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और तमिल संस्करण में संस्करण रामावतारम, तमिल। और कंबन इसके रचयिता थे, कंबन, कंबन की तमिल रामायण। एक और बड़ा महत्वपूर्ण, 12वीं शताब्दी में कृतिवास की बांग्ला रामायण, और भवभूति, भवभूति का उत्तर रामायण, उत्तर रामायण। अर्थात श्री राम के राजा बनने, अयोध्या के राजा बनने के बाद की उनकी जो जीवनी है वो यहां है, उत्तर रामायण। तो उत्तर रामायण, इसमें जीवनी जो है वो अयोध्या के राजा श्री राम, अयोध्या के राजा, और वाल्मीकि, यहां ध्यान दीजिए, अयोध्या के राजकुमार श्री राम की जीवनी। तो राजा बनने के बाद क्या होता है वो जो हमें जानना होता है ना, तो भवभूति का उत्तर रामायण समझना होता है। तो ये भवभूति का उत्तर रामायण, यहां से भी प्रश्न जरूर मिलते हैं। महाकाव्य दो हो गए, रामायण और महाभारत, ठीक है। इसी तरह से दरबारी कवि या लेखक, उनके विषय में भी हमें देखना होगा। अब जैसे एक संस्कृत भाषा के बड़े ही विद्वान, प्रकांड विद्वान, नाटककार, नाटककार और नाटककार के अतिरिक्त लेखक और कवि भी, कालिदास। गुप्त साम्राज्य के राजन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक, और क्लासिकल संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं कालिदास। तो अगर हम कालिदास की रचनाओं को ध्यान दें, यहां से आगे बढ़ते हुए साहित्य की गतिविधियों में, इसमें महाकाव्य भी है, इसलिए भी हम ले रहे कालिदास, क्लासिकल संस्कृत, शास्त्रीय, बेहतरीन शास्त्रीय संस्कृत। और गुप्त राजा
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। तो कालिदास में देखिए 3 श्रेणियों में है, ड्रामास, नाट्य, दूसरा महाकाव्य, और तीसरा छोटे छोटे कविताएं, खंड काव्य, शॉर्ट पोएम्स। नाटक में 3 है, ठीक है, 3 है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, जो आर्य कबीले के राजा दुष्यंत और विश्वामित्र ऋषि की डॉटर शकुंतला की लव स्टोरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम। थोड़ा समरी ढूंढिएगा, कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं आप लोग को। अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम फिर से एक नाटक है और फिर से एक लव स्टोरी। मालविका और पुष्य, शुंग राजवंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुत्र राजकुमार अग्निमित्र की लव स्टोरी। और एक तीसरा स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा और एक राजन की लव स्टोरी। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा और विक्रम राजा। तो विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों नाटक है, नाट्य। फिर कालिदास ने 2 महाकाव्य रचे। पहला रघुवंशम, श्री राम के पूर्वज रघु के वंश के विषय में, यानी कि आप कह लीजिए राजा दशरथ या श्री राम के ही वंश के विषय में, रघुवंशम। और इसी में तो वो कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आए, रघु की फैमिली का रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुवंशम। और एक दूसरा कुमार संभव। और इसमें यह है सब्जेक्ट मैटर कुमार संभव में कि भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह एवं कुमार कार्तिकेय, सुब्रमण्यम भी कहते हैं साउथ इंडिया में, कुमार कार्तिकेय का जन्म, ठीक है, कुमार कार्तिकेय। और शिव जी के छोटे बेटे गणेश जी, ठीक है। तो रघुवंशम एवं कुमार संभव। और इधर खंड काव्य 2 है, ऋतु संहार और दूसरा मेघदूतम, मेघदूतम। तो इस तरह से हमें और फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस चाहिए होंगे साहित्यिक गतिविधियों में, ताकि प्रीलिम्स के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था उसको मैंने एग्जॉस्टिव तरीके से कवरेज दिया। अब आपको यहां पे देखिएगा कि कई रचनाएं हैं, थोड़े इंग्लिश में हैं, बनाना आसान रहता है, लेकिन आप हिंदी में कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नाट्य में है, नाट्य, नाट्य में इसमें यहां पे
कालिदास का तो मैंने लिखा दिया, बता दिया। भास एक नाटककार हैं। स्वप्न वसव दत्तम, स्वप्न वसव दत्ता, एक लेडी है वासव दत्ता। वासव दत्ता सपने देख रही है, तो वासव दत्ता के सपने में क्या चल रहा है वो भास बता रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पट, ये नाट्य। और प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और उरुभंग भास का है। कालिदास का तीनों नाटक मैंने आपको बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। शूद्रक एक नाटककार हैं, उनका मृक्ष कटिका, मिट्टी का खिलौना, मृक्ष कटिका छोटा सा मिट्टी का खिलौना। विशाख दत्त की टेक्स्ट बुक है, मतलब नाट्य है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नंद वंश के राजा धननंद के मंत्री राक्षस एवं कौटिल्य अर्थात चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त के जो कॉन्स्पायरेसीज और काउंटर कॉन्स्पायरेसीज हुई हैं, षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कौटिल्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को उखाड़ के फेंक दिया और अंत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। ये यहां पे है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, ठीक है ना। तो यहां पे ये नोट डाउन करना है आपको, ये बाकी मैं आपको बताते चल रहा हूं। फिर भवभूति के विषय में भी हमने भी थोड़ा सा लिखा। भवभूति उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र और मालती माधव। उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। राजशेखर नाटककार हैं, उनकी नाटक है कर्पूर मंजरी, बलराम, देखिए बलरामायन, बलरामायन, ठीक। विद्धशाल भंजिका, विद्धशाल भंजिका ये राजशेखर की है। जयदेव का, जयदेव का प्रश्न राघव, प्रश्न राघव। और जयदेव की एक और पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत रचे गए हैं और वो गीत गोविंद है, गीत गोविंद। बाकी इधर थोड़ा और भी दिया हुआ है कुछ कुछ, इतना लेकिन हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो ये आपको नोट डाउन करना होगा। अब चूंकि ये बहुत ही फैक्चुअल पार्ट है तो इसमें समझाने का पार्ट ज्यादा नहीं है, जो भी पूरा समझाने का पार्ट था वो सब का सब मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, काफी डिटेल में। और ये सब भी देखिए अब नोट करना होता है, ये इस तो सब अलग अलग लिखा हुआ है, बता दिए मैंने अभी आपको। वही है पहले का जो है ना वो कालिदास वगैरह का है। और अब आते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत की किताबों में, तो ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट है। मान लीजिए कि रट्टा लगाना पड़ेगा आपको इसमें तो ही याद होगा। वैसे यूपीएससी में अब यहां से आएगा इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस या बीपीएससी वगैरह देना चाहेंगे तब फिर यहां पे थोड़ा ये देख करके जाइएगा। यूपीएससी के लिए मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ बनना चाहिए, जो भी बनना चाहिए था वो हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया अपना डिस्कशन में। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, उसके समय का एक राइटर है हसन निजामी, इसकी किताब है ताज उल मासिर, हसन निजामी की ताजुल मासिर, और ये फारसी में है। और दिल्ली सुल्तान, प्रारंभिक दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है ताजुल मासिर, हसन निजामी का ताजुल मासिर कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। इल्तुतमिश के विषय में जो जानना हो तो मिनहाज ए सिराज एक लेखक है, उसकी टेक्स्ट बुक है तबकात नासिरी, तबक ए नासिरी, तबकाते नासिरी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अमीर खुसरो ने एक टेक्स्ट बुक लिखी है खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह करके एक पुस्तक लिखी है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। और अमीर खुसरो वही हिस्टोरियन और पोएट और राइटर है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके चित्तौड़ अभियान में जाता है, ठीक है। ये फारसी में, ठीक, ज्यादातर फारसी में। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है तुगलकनामा, यहां पे लिख देता हूं, देखिए
तुगलकनामा, ठीक है, मेनली तुगलकनामा है, इसको हटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तुगलकनामा, जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में है और ये मेनली मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में लिखता है। तारीख है फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में भी है और मोहम्मद बिन तुगलक के भी विषय में है। तारीख है फिरोज शाही, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के विषय में सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के विषय में फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही अपना फुतुहात फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको कहते हैं, और लोदी नामा शेख मुबारक ने लिखा लोदी डायनेस्टी के विषय में। तो यहां थोड़ा सा ना रट्टा लगाना पड़ेगा, और जब रट्टा लगाएंगे थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन इसको ये करिएगा कि जब एग्जाम देना होगा कुछ दिन बचेंगे तो ताजा ताजा रट्टा लगा के जाइएगा, ताकि याद रहेगा, और प्रश्न आएगा तो हल करके फिर चले आइएगा, फिर भूल जाइएगा। कुछ इसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जैसे बाबर का बाबरनामा है, बाबरनामा एक्चुअली तुजुक ए बाबरी है, तुजुक ए बाबरी है, और तुजुक ए बाबरी बाबर ने टर्किश में लिखा था, टर्किश, और उसी का जो बाबरनामा है ना, वो उसका फारसी अनुवाद है, पर्शियन ट्रांसलेशन है, पर्शियन ट्रांसलेशन। तो बाबर की आत्मकथा जो है वो तुजुके बाबरी है तुर्की भाषा में, और बाबर नामा उसका फारसी में अनुवाद है, अकबर के दरबार में कराया गया था फारसी में अनुवाद। खोंडमीर कानून हुमायूनी, ये हुमायूं के विषय में है। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं और उन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा का 3 वॉल्यूम है, और आईन ए अकबरी अकबर का 3rd वॉल्यूम, अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम है, और इसी में अकबर के शासन प्रणाली के विषय में डिटेल्स में दिया हुआ है। फैजी अबुल फजल के भाई हैं, अकबर के ही नौरत्नों में से, और फारसी के पोएट्री के लिए जाने गए। तुलसीदास इन लोगों के दरबार में नहीं है, अकबर और जहांगीर के समकालीन है, और रामचरितमानस की रचना करते हैं। अवधि में रामायण। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की जीवनी है, तो और उसने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी और पर्सनल रिफ्लेक्शन है, ये आत्मकथा है। फारसी में आत्मकथा, ठीक, फारसी में आत्मकथा, तुजुके जहांगीरी, ठीक है। लुगाते जहांगीरी ये शब्दकोश है, फारसी का डिक्शनरी है। अब्दुल हक, शाहजहां के समय में इनायत खान है, उसने शाहजहां नामा लिखा जो शाहजहां की जीवनी है। और औरंगजेब के समय में ईश्वर दास नागर फुतुहात आलमगीरी, जो औरंगजेब के नियम और कानून के विषय में है। और औरंगजेब के ही समय में भीमसेन है, नुस्खा ए दिलकुशा, ये औरंगजेब के सैन्य अभियानों वगैरह के विषय में बताया गया। तो यहां पे आपको ये देखना था, ये आप लोगों की भाषा में कहूं तो रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा ना, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, याद करने का। जो समझाने वाला पार्ट था मैंने वो आप लोगों को पहले ही काफी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि आपको ध्यान देना है, जो पीडीएफ है और उसमें जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से, बाकी तो सब मैंने लिखा दिया आप लोगों को अच्छे से। तो जो रट्टा वाला भाग है, जो एग्जाम के ठीक पहले ताजा ताजा रट के जाना है, वो पीडीएफ में रहेगा आपके पास, और आप उसे डाउनलोड करिएगा। जो बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो संभव बैच आएगा। संभव बैच आपको ज्वाइन करना होगा, और जब ज्वाइन करेंगे तो सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, और अच्छे से लिख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। और ये संभव है, आप जानते हैं, बिल्कुल संभव है। हमारे और आपके कड़े परिश्रम मेहनत से हम आपके लिए पूरी तरह से
बड़ी शिद्दत से, बड़े मेहनत से सब कुछ, सारे लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, सारे नोट्स लिखवाना, बनवाना, पीडीएफ में रखना, ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी यहाँ के आगे आप लोगों का भी ये ड्यूटी है कि अच्छे से मेहनत करिए और लगन से, खूब मेहनत से पढ़िए कि हम ये संभव कर सकें, सुनिश्चित कर सकें कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे और आप लोगों का नाम अंतिम चयन सूची में अवश्य ही आएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सेकंड लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर related to your Sambhav batch 2026. Thanks so much. Thanks a lot.